एक सबसे बड़ा झूठ जो इस समय आपके दिमाग में डाला जा रहा है वो ये है कि अगर क्लास 10th में 95% नहीं आए तो आपकी लाइफ बर्बाद है। आप कहीं भी देखते हैं, हर जगह आपको सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है, 95% स्ट्रैटेजी या 98% लास्ट मिनट टिप्स। बट आज हम बात करेंगे डार्क ट्रूथ की, जहां पर आपका टॉपर बनने का या 95% स्कोर करने का प्रेशर बिल्कुल फेक है। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? मेजॉरिटी बच्चों का दिमाग इस फेक प्रेशर और डिस्ट्रैक्शन से थक रहा है। तो यहाँ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, जो भी होगा एकदम रियल और प्रैक्टिकल होगा। आज हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के उन 6 डार्क ट्रूथ्स की जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप बिना किसी प्रेशर और डर के अपनी पूरी क्लास 10th को एंजॉय करो। 95% स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी है, फालतू में इसकी हाइप बना रखी है। ये वीडियो बिलो एवरेज और एवरेज बच्चों के लिए, ताकि वे सही दिशा में काम कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आपके डार्क ट्रूथ नंबर 1 से, जो कि है इंटेलिजेंस वर्सेस डिस्ट्रैक्शंस। तो सबसे पहले समझो, तुम्हें जो ये टॉपर्स लोग दिखते हैं ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते होंगे, बट सच ये है कि ये लोग हमेशा सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होते, दे आर लेस डिस्ट्रैक्टेड। हम सोचते हैं कि टॉपर इज इक्वल टू गिफ्टेड, उनका दिमाग अलग है, पर रियलिटी पता है क्या है? उनके पास लेस फोन यूसेज है, लेस केओस है, लेस इमोशनल ड्रामा है और कम डोपामीन एडिक्शन होता है। जब एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है ना, तो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, या सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड क्या चल रहा है। ऐसा ही चल रहा है ना आपके साथ भी? तो पहला ट्रुथ यही है कि तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान देना है। सबसे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट कहाँ होता है, ये ध्यान रखो। आपकी अटेंशन सही जगह पर होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका डार्क ट्रूथ नंबर 2, द बोर्डम मसल। मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट फेल बिकॉज दे आर वीक, दे फेल बिकॉज दे नेवर लर्न हाउ टू सिट विद बोर्डम। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर शॉर्ट फॉर्मेट्स ने हमारे दिमाग को हर 15 सेकंड्स में कुछ ना कुछ डोपामीन की डोज देना सिखा दिया है। बट पढ़ाई ऐसे नहीं होती, उसके लिए तुम्हें अच्छा खासा टाइम चाहिए। एनसीईआरटी का एक पेज पलटने में या एक थ्योरम को अच्छे से समझने में समय लगता है। बट हम लोग क्या किए जा रहे हैं? हर 15 सेकंड्स में अपने आप को कोई ना कोई नई चीजें दिखाए जा रहे हैं, और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आपका माइंड रिबेल करेगा कि मैं बोर हो रहा हूं। फोन उठाओ, कुछ नया देखो। बट अगर आप इस चीज को फेस कर जाते हो, तो आप अपने साथ के बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। करना कुछ नहीं है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो अपने सामने बुक्स रखो और फोन को स्विच ऑफ करके रख दो और बस बैठे रहो। अगर आपने फोन को साइड कर दिया तो आप खुद देखोगे कि आपका पढ़ने के लिए मन कर रहा है, तो बस बोर होके फिर आप अपनी बुक्स को उठाओगे और लग जाओगे उन्हें पढ़ने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। और यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, रिवीजन और कॉन्सेप्ट्स को समझना क्लास 10th के अंदर। और उसके लिए तुम्हें सही जगह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जहां पर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो। वैसे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐसी बुक लो जिसमें कॉन्सेप्ट मैप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस और कंपटीशन फोकस टाइप्स के क्वेश्चंस हो, साथ में सैंपल पेपर्स भी हों। सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको ऐसी स्टडी गाइड्स मिल जाएंगी। अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखो, क्योंकि वही रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। ट्रूथ नंबर 3, द हाइप एंड प्रेशर। अब आते हैं उस पार्ट पे जिसका डर आपके अंदर रोज बैठाया जाता है। आप कहीं भी देखते हैं, आपको हर जगह यही सुनने को मिलता है कि क्लास 10th में 98% कैसे लाएं, या अगस्त से पढ़ के 95% कैसे आएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे क्लास 10th का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ा स्पेस मिशन हो गया है। इतना अननेसेसरी हाइप और डर बना रखा है कि एक एवरेज बच्चा डर की वजह से ही चोक कर जाता है। और सच कहें तो इसमें माहौल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हर जगह सिर्फ 95% या 98% स्कोर करने की बात की जाती है, क्योंकि चारों तरफ खाली नंबर्स ही दिखते हैं। अगर ये नंबर सामने ना हो तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि सिर्फ नंबर्स के पीछे भागना है। तो ये मार्क्स का अननेसेसरी प्रेशर मत बनाओ, सिंपल और प्रैक्टिकल प्रोसेस पर ध्यान दो। आज और अभी पर फोकस करो, वो प्लान बनाओ। जैसे जब आपके हॉलीडेज या वेकेशंस चल रहे होते हैं, तो उनके अंदर कैसे आपको एंजॉय भी करना है और थोड़ा बहुत पढ़ना भी है। आपका गोल 95% नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए आपका लर्निंग, रिविजन
और प्रैक्टिस। एक एक टॉपिक, कॉन्सेप्ट और चैप्टर को टारगेट की तरह लेकर चलते रहो। अब इसके बाद आता है आपका ट्रुथ नंबर 4, इमोशनल वर्सेस मैकेनिकल। अब एवरेज बच्चा हमेशा स्टडी इमोशनली करता है और टॉपर स्टडी मैकेनिकली करता है। क्या डिफरेंस है वो समझाता हूँ। एवरेज स्टूडेंट कैसे पढ़ता है? आज अच्छा मूड है, आज 5 घंटे पढ़ूंगा। आज मूड खराब है, आज तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। मतलब कि उसको हमेशा मोटिवेशन चाहिए, और उस मोटिवेशन के लिए वो कहाँ जाता है? इंटरनेट पे। वही तरीके ढूंढता है कि 90% कैसे स्कोर करना है या 98% कैसे स्कोर करना है, जबकि जेन्युइन आपका रीजन होना चाहिए कि मेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देखा करो। अब टॉपर लोगों का क्या होता है कि डेली के 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, चाहे सुबह में करो या शाम में करो। अगर करनी है तो करनी है। तो आप भी अपना टारगेट बनाओ कि दिन में कितने घंटे आपको पढ़ना है। इमोशनल मत हुआ करो। इसके बाद ट्रूथ नंबर 5 आता है आपका रिजल्ट वर्सेस हैबिट्स। अभी आपके लिए सबसे बड़ा रियलिटी चेक है, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स का यही सीन होता है। सबको टॉपर बनना है बस रिजल्ट में, और अपनी एवरेज हैबिट्स के साथ। हम चाहते हैं कि हमारा बोर्ड्स में बहुत बड़ा नाम हो, सब जगह सराहना हो, लेकिन हमारी डेली हैबिट्स क्या है? पूरा दिन फालतू में टाइम वेस्ट करना, इधर उधर की बातों में लगे रहना। पढ़ना है नहीं और टॉपर बनना है बस। 95% या 98% गोल रखने से रिजल्ट नहीं बदलता। रिजल्ट बदलता है डेली रूटीन से। आपका फ्यूचर आपके गोल से कम, आपकी डेली हैबिट से ज्यादा डिसाइड होता है। अब आता है आपका ट्रुथ नंबर 6, द रिकवरी स्पीड। अब जो बात सामने आने वाली है उसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एवरेज बच्चों को देखा गया है कि उन्होंने 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी भी की और वो फिर भी एक एवरेज स्टूडेंट रहे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा पढ़े थे बस, और फिर भी वो टॉपर बन गए। और यहाँ फर्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का, क्योंकि एक बच्चा टेस्ट में खराब नंबर आने पर पढ़ना छोड़ देता है, वहीं दूसरा बच्चा टेस्ट में खराब नंबर आने पर अपनी गलतियों को इम्प्रूव करता है। कहाँ पर उसने गलती की है उन्हीं को सही करता है, ताकि उसे बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी चीज को बोलते हैं रिकवरी स्पीड, क्योंकि इसकी हेल्प से जो उनके बेकार मार्क्स आए हुए होते हैं ना, उनको इम्प्रूव करके वो रिकवर कर जाते हैं। हाफ ईयरली में गंदे मार्क्स आए तो उस कॉन्सेप्ट को देखो, कहाँ पर गलती की है उसे अच्छे से समझो, सही से प्रैक्टिस करो, तो प्री बोर्ड्स में अपने आप ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो कभी भी आपके अगर बेकार मार्क्स आ रहे हैं तो निराशा में नहीं जाना है। सिंपली ये देखो कि आपका वो टॉपिक या कॉन्सेप्ट कहाँ पर छूट रहा है जिसकी वजह से गलती हुई है, और फिर उसी को इम्प्रूव करो और जल्दी रिकवर हो जाओ। कभी भी लो फील मत करो। एंजॉय द प्रोसेस, जर्नी, और रिजल्ट अपने आप स्मूथ आएंगे। अब ये 6 डार्क ट्रुथ्स आपको पता चल चुके हैं। ये सारे डार्क ट्रुथ्स, ये सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जीरो हैं जब तक आप इनको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करते हो, क्योंकि एग्जीक्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरे विश्लेषण को छोटे से पार्ट में समराइज करूं तो एग्जीक्यूशन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल रहना है। और आने वाले समय में आपको बस ये 3 चीजें करनी है। एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्शन कम, मूड पे नहीं शेड्यूल पे चलना, और थर्ड, इस फेक हाइप का प्रेशर लेना बंद कर दो। डू नॉट चेंज द नंबर्स, चेंज द सिस्टम। तो बस अपनी स्टडी को सीरियसली लो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पहचानो और इम्प्रूव करो। अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।